नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक नए टॉपिक क्रम परीक्षण के बारे में। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके उसको भी देख लेना। ठीक है, जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर देखो। एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां और पीछे से 13वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखो यहाँ पर हमें दे रखा है, आगे से दे रखा है और पीछे से दे रखा है। ठीक है, इसका नंबर दे रखा है। अगर हमें पता है कि एक ही व्यक्ति का अगर आगे से नंबर और पीछे से नंबर दे रखा हो तो हम टोटल कैसे निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल निकालेंगे। लेफ़्ट से कितना है 15 प्लस राइट से कितना है 13 माइनस 1। 15 और 13 कितना हुआ 28, माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 27। यानी कि यहाँ पर टोटल पंक्ति में नंबर कितने हैं 27। ऑप्शन कौन सा है 27, कोई सा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। अगर एक ही व्यक्ति का आगे से और पीछे से नंबर पता हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। और वो जहाँ दे रखा है नंबर वो उस नंबर को लिखकर टोटल करना है, माइनस करना है, फिर जो हमारे टोटल नंबर आ गया वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है यह लड़कियों की एक कतार में प्रिय दोनों छोर से। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रिय है ना, उसके दोनों छोर के ना नंबर बता रखा है वो सेम है 11 11। यानी कि लेफ्ट साइड से भी कितना है 11 और राइट साइड से भी कितना है 11। तो इस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं, तो टोटल निकालना है। टोटल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, टी बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ़्ट का देखोगे, लेफ़्ट का कितना है 11 प्लस राइट का कितना है 11 माइनस 1। अभी हमें पता है 11 और 11 कितने हुए 22, माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 21। टोटल यानी कि 21। इस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं 21 लड़कियां हैं। ऑप्शन है कोई, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसके लिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर। कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में आयशा का स्थान 21वां है, बताइए कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। हमें बताना है कि जो 51 विद्यार्थी हैं, यानी कि इस बार क्या दे रखा है, इस बार दे रखा है टोटल नंबर दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 51। फिर बोल रहा है कि आयशा का है ना स्थान 21वां है। तो अगर हम इसको मान लें कि ये लेफ़्ट से कितना है 21वां है, ठीक है, तो राइट से इसका स्थान यानी कि अंतिम से राइट से इसका स्थान क्या होगा। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है 51, लेफ़्ट से कितना है 21 प्लस का राइट और माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना होगा 51, ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर 21 में से एक कम करोगे यानी कि 20 प्लस का राइट। मैं 20 को यहाँ पर 51 की साइड भेज देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ, पक्षांतर करूँगा यहाँ प्लस का, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। राइट 51 माइनस 20, 51 में से 20 को कम करोगे तो क्या आएगा 31। और राइट साइड से यानी कि उसके पीछे से कौन सा स्थान होगा, अंतिम साइड से कौन सा स्थान होगा 31वां स्थान होगा। है कोई ऑप्शन 31वां, बिल्कुल है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी देखो 31वां है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया है, टोटल नंबर दे रखा है, लेफ्ट साइड से नंबर दे रखा है और राइट साइड से पूछा है, वही हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल का नंबर अपने पास 51 है, लेफ़्ट का नंबर 21 है, राइट हमें निकालना है और एक माइनस करना है। ठीक है, इसको माइनस करोगे और सोल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, राइट साइड से 31 नंबर, और वो अपना ऑप्शन नंबर डी है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मनीष अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वां स्थान है। देखो यहाँ पर दे रखा है ऊपर से कितना 9वां स्थान, ठीक है, नीचे से उसका स्थान 38वां है, यानी कि नीचे से स्थान कौन सा है 38वां है।
तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, हमें कुल छात्र बताना है। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया था उसमें क्या 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 था, एक ही बंदे के दोनों साइड से नंबर थे। यहाँ पर भी देखो एक ही बंदा है, उसके दोनों साइड से नंबर है, कौन सा है, ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां। तो वही हमारा एक सेम फॉर्मूला, टोटल बराबर, देखो यहाँ पर अब अगर हम अप और डाउन लिख सकते हैं या लेफ़्ट और राइट लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको अप प्लस डाउन -1, या इसको लिख सकता हूँ टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट -1, कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। तो यहाँ पर देखो ऊपर से कितना है 9वां प्लस नीचे से कितना है 38वां, माइनस का 1 करोगे, 9 और 38 कितने हुए, 9 और 38 हुए 47, 47 में से माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 46, 46 ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है ना कि एक ही बंदे का अगर दोनों साइड से नंबर दे रखा हो, टोटल निकालना हो तो टोटल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख दिया, फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर देखो, फॉर्मूला एक ये भी सेम है दोनों फॉर्मूले, बस ये ऊपर से है और ये लेफ़्ट राइट से, ये ऊपर नीचे वाला है और ये लेफ़्ट राइट वाला है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद ऊपर से 6वां स्थान है। देखो 35 बच्चे हैं, ठीक है, 35 बच्चे हैं, यानी कि टोटल दे रखा है कितना 35। ये कह रहा है कि गोविंद कक्षा में ऊपर से है, ऊपर से कौन सा स्थान है, 6वां है, यानी कि यहाँ पर कौन है गोविंद और उसका नंबर कितना है 6 ऊपर से। ठीक है, कृष्णा गोविंद से 7 स्थान नीचे हैं। देखो कृष्ण है, कृष्ण वो क्या है, गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो यहाँ से 7 स्थान नीचे करोगे तो प्लस का 7 करोगे, 6 और प्लस का 7 करोगे यानी कि 13, 13 नंबर पे कौन है, कृष्ण है। ठीक है, तो कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा, अब हमें बताना है कि नीचे से स्थान कौन सा होगा कृष्ण का। नीचे से स्थान बताना है कृष्ण का कौन सा होगा। देखो यहाँ दोबारा देखते हैं इसको, देखो दोबारा देखें, दोबारा 35 टोटल बच्चे हैं, कृष्ण गोविंद का पूछ रहा है ऊपर से कितना है, 6वां स्थान है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये गोविंद का 6वां स्थान कहाँ से, ऊपर से है गोविंद का। ठीक है, उससे 7 स्थान नीचे, यानी कि उससे 7 स्थान नीचे 13वें नंबर पर, 6 और 7 13 हो गए, 13वें नंबर पर कौन है, कृष्ण है। तो अब बताना है कि कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा। देखो कृष्ण का स्थान नीचे से बताना है, टोटल इसमें दे रखा है कितना है 35। ठीक है, ऊपर से अगर हम देखें ये 35 है, और ऊपर से देखें तो कितना है इसका 13वां, और डाउन अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला, टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1। अब कितना हुआ है इसका में, ऊपर से कितना है 13वां, डाउन हमें निकालना है -1, और यहाँ टोटल कितने हैं 35 हैं। 13 में से 1 को कम करोगे कितना हुआ 12, प्लस का डाउन, और यहाँ पर 35, यहाँ पर पक्षांतर कर दोगे तो 35 माइनस का 12 बराबर यहाँ पर डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 35 में से 12 कम करोगे तो कितना आएगा, 35 में से अगर 12 कम करोगे तो 23, और जो नीचे से इसका स्थान कौन सा होगा 23वां होगा। है कोई ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 23 दे रखा है, 23 अपने निकाला है, तो यहाँ से नीचे से स्थान कौन सा होगा उस कृष्ण का, 23वां होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं 14वां है। देखो 25 बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, टोटल कितने हैं 25 हैं, और ये बोल रहा है कि नयन है ना वो दाएं से 14वां है, यानी कि ये इस साइड से कितना है 14वां है। ठीक है, पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है, अगर इसका दायां इस तरफ है तो इसका बायां इस तरफ होगा, और वो कितना है तीसरा है, 1 2 और तीसरा, यानी ये नंबर 14 के बाद में 15 16 और 17, यानी कि अरुण का नंबर है 17 नंबर पे। ठीक है, पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान बताना है, तो बाएं साइड से इसका अरुण का स्थान बताना है। दाएं साइड से हमें पता है अरुण का स्थान दाएं साइड से कितना है 17वां, बाएं साइड से हमें बताना है। टोटल हमें दे रखा है 25, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला कौन सा है,
टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है 25, लेफ़्ट हमें निकालना है, राइट साइड से कितना है 17 माइनस का 1। 17 में से 1 कम करोगे 16 और 16 को पक्षांतर करोगे तो 25 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 25 में से माइनस का 16 करोगे तो लेफ़्ट साइड आ जाएगा, लेफ़्ट साइड में 25 में से 16 करोगे कितना 9, यानी लेफ़्ट साइड से कौन सा स्थान है उसका 9वां। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, 25 बच्चों की एक पंक्ति है, उसमें नयन दाईं छोर से, नयन क्या है दाईं छोर से कितना है 14 है, ठीक है। अरुण नयन के बाएं तीसरा है, तो अरुण नयन के बाएं है तो बाएं 1 2 और तीसरा, यानी कि देखो 14 के बाद 15 16 और 17, तो अरुण का नंबर हो गया दाईं साइड से कौन सा हो गया 17। यहाँ पर कौन है अरुण, ठीक है। अब ये बोल रहा है अरुण का बाईं छोर से नंबर निकालना है, तो हमें पता है लेफ्ट टोटल का हमें फॉर्मूला टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। लेफ्ट कितना है निकालना है, राइट कितना है 17 है माइनस का 1। टोटल देखो टोटल यहाँ दे रखा है 25, तो टोटल हो गया 25। 17 में से 1 कम करोगे 16 और 16 को पक्षांतर कर देता हूँ तो लेफ्ट बराबर 25 माइनस 16। 25 में से 16 कम करोगे तो क्या आएगा 9 और लेफ्ट साइड से कितना है उसका 9वां स्थान है, तो 9वां स्थान यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दे रखा है सुनील और पंकज 50 छात्रों के एक वर्ग में ऊपर से क्रमशः 15वां और 9वां स्थान है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है सुनील और पंकज दे रखा है 50, टोटल कितने हैं 50 छात्र। ये बोल रहा है कि क्रमशः यानी सुनील के 15वें स्थान पर है, यानी ये कौन सा है 15वां स्थान, यहाँ पर कौन है सुनील है, ठीक है। फिर पंकज है 9वां स्थान, यानी 9वां स्थान यानी 15 से पहले रह जाएगा, तो यहाँ के ये 9वां स्थान, यहाँ कौन है पंकज है, ठीक है। तो पंकज का वर्ग में नीचे से कौन सा स्थान होगा, नीचे से स्थान बताना है। क्या करना है सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल दे रखा है 50, बिल्कुल 50 लिखेंगे। लेफ्ट यानी हमें ऊपर से देखते हैं, ऊपर से 9 प्लस राइट का मतलब डाउन से, डाउन यानी कि राइट ऐसे कैसे रख लेंगे, और माइनस का 1। 50 9 में से 1 कम करोगे तो 8 प्लस का राइट, और इधर दे रखा है 50। 8 को मैं पक्षांतर कर देता हूँ, इधर प्लस का इधर आते हैं माइनस का हो जाएगा, तो राइट बराबर 50 माइनस का 8 42 आएगा। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है 42, समझ में आ गया। यहाँ पर आप अप और डाउन लेकर लिख सकते थे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला वही है, लेफ़्ट ले लो या राइट ले लो, डाउन ले लो या अप ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से बड़ा है। ये क्या कह रहा है, ए है ना वो बी से बड़ा है, ए है वो बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ए दे रखा है बी से बड़ा बिल्कुल, परंतु सी से छोटा है। परंतु मतलब परंतु किसके लिए आया है, ए के लिए आया है। किससे है, सी से छोटा है, बिल्कुल सी से छोटा है। डी ई से बड़ा छोटा है, डी है वो ई से छोटा है, ठीक है। परंतु ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, ठीक है। ये लिख दिया। आगे वो क्या, आगे क्या बोल रहा है, यदि सी डी से छोटा हो, सी क्या हो डी से छोटा हो, यानी सी है वो डी से भी छोटा हो। देखो यहाँ पर दे रखा है सी ए से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, और डी से कौन है ई बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन, डी सी से भी बड़ा है और डी से बड़ा कौन है ई है, तो ई अपना राइट आंसर हो जाएगा, ई यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है ना कि सी से बड़ा कौन है डी, परंतु डी से भी बड़ा कौन है ई है, तो सबसे बड़ा ई कौन, ई हुआ, तो ई सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, पी क्यू आर और एस, सॉरी पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे, परिणाम में क्यों तत्काल पीछे से क्यों परिणाम क्योंकि तत्काल पीछे पी है। देखो यहाँ परिणाम में दे रखा है कि क्यों है ना, क्यों के पीछे तत्काल कौन है पी है, यानी कि क्यों के पीछे कौन है पी है, ठीक है। परंतु पी के बाद कोई नहीं, यानी पी के बाद कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर क्यों से आगे है, आर है क्यों से आगे, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने प्राप्त किए, यानी कि टी ने आर से भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए,
तो टी आर से भी ऊपर होगा। तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो देखो पहले स्थान पर टी है, दूसरे पे आर है, तीसरे पे क्यू है और चौथे पे पी है। 4 ही दे रखे थे, तो यहाँ पर दूसरा पूछा है, दूसरा यानी आर होगा। आर है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे। पी क्यू आर और टी 4 बंदे हैं जो परीक्षा में बैठे। परिणाम आया, परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी है, तो क्यू के तत्काल पीछे क्यू के तत्काल पीछे पी है और पी के पीछे कोई नहीं है। ये यही बोल रहा है, देखो प्रश्न बोल रहा है किंतु पी के भी पीछे कोई नहीं है। आर क्यू से आगे है, आर क्या है क्यू से आगे है, किंतु किसके लिए आया है? आर के लिए। उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने प्राप्त किए, तो ये आर उतने अंक नहीं प्राप्त कर सका टी के जितने, तो टी के सबसे ज़्यादा अंक है। ठीक है, ये बताना है कि दूसरा नंबर किसका है? आर का है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है अपने पास। यदि ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, ठीक, बी छोटा है डी से, बी छोटा है डी से, ठीक है, और सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है किससे? डी से, और ए से सी से बड़ा कौन है? ए। तो सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और उसमें भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में बी दे रखा है, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे के 4 खंभे हैं। लोहे के क्या हैं? 4 खंभे हैं, ए बी सी और डी। ए लंबा है सी से, ए है लंबा है किससे? सी से, ठीक है। बी छोटा है डी से, डी से कौन है? डी से छोटा है बी। सी लंबा है डी से, यहाँ पर सी है वो लंबा है किससे? डी से, और डी से छोटा कौन है? बी। सबसे छोटा कौन सा खंभा है? ये तो वही क्वेश्चन बन गया वापस, यानी कि बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ खंभे नाम दिए हैं उसने। इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पर जब आए पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6 दोस्त केंद्र की ओर मुख करके एक गोल मेज पे बैठे। एक गोल मेज है, उसमें 6 दोस्त बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दीपा और प्रकाश और पंकज के मध्य बैठी है। दीपा है वो प्रकाश और पंकज के मध्य बैठी है। दीपा को यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पर कौन आएगा? प्रकाश, यहाँ आएगा पंकज। ठीक है, उसके आगे देखें तो उसके आगे क्या कह रहा है? प्रीति मुकेश तथा ललित के बीच बैठी है। प्रकाश तथा मुकेश एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे हैं। तो प्रकाश और मुकेश, तो यहाँ पर प्रकाश यहाँ है तो इसके सामने कौन है? मुकेश, मुकेश होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ प्रीति है वो मुकेश और ललित के बीच में बैठी है, तो यहाँ पर प्रीति बैठेगी और यहाँ पर कौन बैठेगा? ललित। ठीक है, तो मुकेश के पड़ोसी कौन है? यानी कि यहाँ मुकेश दे रखा है और मुकेश के हमें पड़ोसी बताना है। ये मुकेश है, इसके पड़ोसी यहाँ पर पंकज और यहाँ पर कौन है? प्रीति है। तो इसके प्रीति और पंकज, है कौन? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या कह रहा है यहाँ पे? चारों दोस्त, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि चारों दोस्त बैठे हैं, ये सॉरी यहाँ पर बैठे हैं 6 दोस्त हैं। उसने कहा कि दीपा है वो पंकज और प्रकाश और पंकज के मध्य बैठी है। तो दीपा का अगर हम देखें, पंकज और प्रकाश पंकज के मध्य में है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? प्रीति है वो मुकेश और ललित के बीच में बैठी है, पर देखो यहाँ प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो प्रकाश यहाँ है तो यहाँ पर क्या कौन होगा? मुकेश होगा। यहाँ पर कौन होगा? प्रीति, और यहाँ पर कौन है? ललित।
ये बोल रहा है कि मुकेश के अगल बगल में कौन है, तो प्रीति और पंकज है। प्रीति और पंकज यानी ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया होगा। अच्छा, सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे भी जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। धन्यवाद।